एक कैंडिडेट था, रोज सुबह ग्राउंड में आता था, रनिंग भी अच्छी करता था, फिटनेस भी ठीक थी और उसको पूरा यकीन था कि हाई जंप तो आराम से निकल जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल टेस्ट हुआ, पहली अटेम्प्ट में ही बार गिर गई, दूसरे अटेम्प्ट में भी बार गिर गई और तीसरी अटेम्प्ट के बाद उसके फिजिकल वहीं खत्म हो गया। सबसे अजीब बात, उससे खुद समझ नहीं आ रहा था गलती हुई कहाँ। अगर आप भी हाई जंप में स्ट्रगल कर रहे हो तो आज की वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, हाई जंप देखने में सिंपल लगती है, बस दौड़ो और बार क्रॉस कर लो। लेकिन रियलिटी में हाई जंप टेक्निक, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस का गेम है। आज मैं आपको 7 सबसे कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने कैंडिडेट्स में बार बार देखी है। मिस्टेक नंबर 1, सीधा बार की तरफ दौड़ना। जब मैंने उस कैंडिडेट को देखा तो वो सीधा बार की तरफ भाग रहा था, जैसे लॉन्ग जंप लगानी है, और यही पहली गलती थी। हाई जंप में अप्रोच कर्व्ड होती है। अगर रनअप ही गलत है तो बॉडी सही एंगल में टेक ऑफ नहीं ले पाएगी। मिस्टेक नंबर 2, लास्ट स्टेप में स्पीड कम कर देना। कैंडिडेट दौड़ तो अच्छा रहा था, लेकिन बार के पास आते ही डर जाता था और ऑटोमेटिकली स्पीड कम कर देता था। उसको लगता था कंट्रोल बढ़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। स्पीड कम हुई तो जंप की पावर भी कम हो गई और बार गिर गई। मिस्टेक नंबर 3, गलत टेक ऑफ पॉइंट। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। कुछ लोग बार के बहुत पास से जंप लगाते हैं, कुछ बहुत दूर से। रिजल्ट, बॉडी का एंगल खराब हो जाता है और जंप हाइट नहीं ले पाती। हाई जंप में टेक ऑफ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ पैर की पावर पर भरोसा। एक कैंडिडेट ने मुझे बोला, सर मेरी लेग स्ट्रांग है। मैंने पूछा, कोर ट्रेनिंग करते हो? उसने कहा नहीं। शोल्डर मोबिलिटी? नहीं। हिप मोबिलिटी? नहीं। दोस्तों, हाई जंप सिर्फ पैरों का गेम नहीं है, पूरी बॉडी मिलकर जंप लगाती है, तो फुल बॉडी को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 5, बार को देखते रहना। ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। कैंडिडेट पूरी रनअप में बार को ही देखता रहता है, डर बढ़ता रहता है, कॉन्फिडेंस कम होता रहता है और टेक ऑफ के टाइम बॉडी स्टिफ हो जाती है। जितना ज़्यादा डर उतनी ज़्यादा मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर करना। अब एक और कैंडिडेट की बात करते हैं। उसकी स्पीड अच्छी थी, पावर भी अच्छी थी, लेकिन जब बॉडी बार के ऊपर जाती तो पैर बार से टकरा जाता। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी वीक थी, टाइट हिप्स, टाइट हैमस्ट्रिंग्स और पुअर मोबिलिटी। ये सब हाई जंप को अफेक्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 7, प्रैक्टिस में सिर्फ हाई जंप लगाना। सबसे डेंजरस गलती। रोज बस जंप लगाना, रोज बार क्रॉस करने की कोशिश, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, स्प्रिंट ट्रेनिंग नहीं, प्लायोमेट्रिक नहीं, रिकवरी नहीं। दोस्तों, हाई जंप इंप्रूव करनी है तो सिर्फ जंप नहीं, एथलीट बनना पड़ेगा। रियल सॉल्यूशन क्या है इसका? अगर हाई जंप इंप्रूव करनी है तो 4 चीज़ों पर फोकस करो। प्रॉपर रनअप, स्ट्रॉन्ग टेक ऑफ, एक्सप्लोसिव पावर, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 चीज़ें इंप्रूव हो गई, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगी। याद है वीडियो के शुरुआत वाला कैंडिडेट जिसकी 3 अटेम्प्ट्स फेल हो गई थी? उसने अगले कुछ हफ्तों तक सिर्फ ज़्यादा जंप नहीं लगाई, बल्कि अपनी मिस्टेक्स पर काम किया। रनअप इंप्रूव की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, मोबिलिटी इंप्रूव की और सबसे इंपॉर्टेंट, डर को कंट्रोल करना सीखा। अगली बार जब ग्राउंड हुआ उसने पहली अटेम्प्ट में ही पार कर दिया। दोस्तों, हाई जंप में फेल होना अक्सर स्ट्रेंथ की कमी की वजह से नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में रीज़न टेक्निक, कॉन्फिडेंस और बेसिक मिस्टेक्स होती है। इसलिए सिर्फ मेहनत मत करो, स्मार्ट ट्रेनिंग करो। अगर आप एचपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड या किसी भी फिजिकल भर्ती की तैयारी कर रहे हो और डेली हाई जंप ड्रिल्स, रनिंग वर्कआउट, लॉन्ग जंप ट्रेनिंग और फिटनेस गाइडेंस चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, जहां मैं डेली प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करता हूं। कमेंट करके बताओ, हाई जंप में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रनअप, फियर या बार क्रॉस नहीं होती? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।